सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आगे में बढ़ाता हुआ यीशु पर विश्वास करके हमें क्या मिला, उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 3:3-6। यूहन्ना 3:3-6 परमेश्वर के वचन में से ही पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो ही हम लोगों को बता सकते हैं। जो अपने आप में से कुछ होके बोलता है, वो एक भी बिंदु यदि बढ़ाए और घटाए वो परमेश्वर का दोषी ठहरता है और वो परमेश्वर के राज्य का भागीदार नहीं हो सकता। उसका नाम परमेश्वर की पुस्तक में से काट दिया जाएगा और वो श्रापित है। परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना 3:3-6 में से, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैंने इससे पिछले वचन में क्या बताया था, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता तो तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इस वचन में भी यीशु ने प्रूव कर दिया कि यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? यहाँ फरीसियों में से निकुमुदुस एक पुरुष उसके पास आता है। वो पूछता है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो यीशु मसीह जी उनको बताते हैं कि ये इसी वचन को दोबारा से मैं रिपीट करूँगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकता। अब सवाल उठता है कि हम नए सिरे से जन्म कैसे ले सकते? क्या हम माता के गर्भ में दोबारा से जन्म लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नए सिरे से जन्म लेना, जब हम परमेश्वर के कलीसिया में जुड़ जाते हैं तो वहाँ जाके हमें सब कुछ पता चल जाता है कि नए सिरे से कैसे जन्म होता है और कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब निकुमुदुस के दिमाग में भी यही सवाल है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम क्या दोबारा से जन्म ले सकते हैं। निकुमुदुस ने भी उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? वो कहता है, यदि हम बूढ़े हो गए क्या हम दोबारा से जन्म ले सकते हैं? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार परमेश्वर के जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया। यीशु की तरफ से अब निकोदेमुस के पास ये उत्तर मिलता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, हमारा जन्म कैसे होता है? जल और आत्मा से। जल और आत्मा, जल क्या है? जल के अंदर पुराने जो पाप है ना वो सब चले जाते हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा से हम नई सी चाल चलते हैं, आत्मा हमें चलाता है। अब यीशु मसीह जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है ना, तो वह शरीर है। शरीर से जन्मा हुआ शरीर होता है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। परमेश्वर के वचन में से एक और वचन देखेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 2:9। 1 कुरिन्थियों 2:9। अब जब हम जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद परमेश्वर हमारे पर करुणा करता है। वो क्या है? वो इस वचन में हमें बताई गई है कि 1 कुरिन्थियों 2:9 में, परंतु जैसे लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जैसे लिखा है कि जो आँख ने ना देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें हैं क्या? परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बातें आँख ने ना देखी, ऐसी बातें हैं, ऐसी हैं जो आँख ने नहीं देखी। आँख ने ना देखी, ऐसी कोई चीज़ है जो आँख ने देखी हो, और कान ने नहीं सुनी और कान ने भी ना सुनी हो,
और जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़े, जो मनुष्य के चित्त में भी, चित्त यानी दिल में, मन में नहीं, ऐसी बातें नहीं चढ़ी, वे ही कौन सी? वे ही जो बातें आँख ने न देखी, कान ने न सुनी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वही बातें क्या की है? परमेश्वर ने, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वही बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की। कौन सी बातें? संसार तो देखी बातों पर विश्वास करता है, परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं वो देखी ही वस्तु पर विश्वास नहीं करते, वो तो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते। वो जो आँखों कानों से सुनती है ना बातें, उन पर विश्वास करते। जो बातें चित्त में भी नहीं चढ़ी हुई है, जो वो बड़ी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी। वो क्या है बातें? परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, वो जो परमेश्वर की विचित्र बातें हैं, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की। परमेश्वर के वचन में से एक और देखेंगे, पहला यूहन्ना 1:13 और 14। पहला यूहन्ना 1:13 और 14 वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना नहीं, इफिसियों 1:13 और 14। इफिसियों 1:13 और 14, पहला अध्याय, उसका 13 और 14 वचन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है, वो सत्य है, जो आदि से लेकर अनंत काल तक स्थिर है। सत्य का वचन जब हमने सुना तो क्या हुआ? तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, हमारे उद्धार का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। ये हमारे उद्धार का सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हमने किस पर विश्वास किया? सिर्फ यीशु मसीह पर। कैसे हमने विश्वास किया? क्योंकि उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर ले लिया। तो इस वचन में ये लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। हमने क्या सुना? सत्य का वचन, परमेश्वर का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। वो हमारा, जब हमने परमेश्वर का वचन सुना तो हमारे वो उद्धार का सुसमाचार हो गया। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हमने किस पर सिर्फ विश्वास किया? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, यीशु पर, इन्हीं पर हमने विश्वास किया। प्रतिज्ञा के हुए पवित्र वस्तुओं की छाप लगी। जो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लेते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर क्या लग जाती है? छाप लग जाती है। परमेश्वर के वचन आगे और बढ़ाएंगे। 14 वचन है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। मोल लिए, हम तुम लोग क्या सोचते हो? तुम्हारा कोई मूल्य है? तुम्हारा मूल्य है, क्या है वो? यीशु मसीह का लहू। उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही तुम्हारा क्या हुआ? बयाना। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, और उसकी प्रतिज्ञा की और उसकी महिमा की स्तुति हो। हमेशा हमेशा उसकी क्या हो? स्तुति हो। इसकी? परमेश्वर की, यीशु की। क्योंकि बयाने के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू शैतान को चुका दिया, ताकि क्या हम कहाँ जाएं? स्वर्ग में जाएं, और हम किसी के भी कर्जदार न हो। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के लहू के द्वारा मोल खरीद लिया। परमेश्वर का वचन आज हम इतना ही देखेंगे। सबको जय मसीह की।